आई होप कि अच्छे होंगे, मजे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू एपिसोड। तो न्यू एपिसोड रहेगा न्यू चैप्टर के ऊपर। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, हमने सॉलिड स्टेट कंप्लीट किया, उसको पढ़ा समझा और अच्छे से किया। आई होप कि उसको आपने बनाया होगा, नोट्स बनाए होंगे, पढ़े होंगे और उसको अच्छे से स्टडी किया होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। आप फर्स्ट एपिसोड देख सकते हो कि मैंने आपको पूरा वहां पे सिलेबस लिख के दिया है, सॉलिड स्टेट से लेके पूरा पी ब्लॉक तक। तो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें। पेपर 1 कंटिन्यू है, पेपर 1 में कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 लिखिए सोल्यूशन एंड कोलिगेट प्रॉपर्टी। माफ कीजिएगा, सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बोर्ड में आता है 5 मार्क्स के लिए और एंट्रेंस में रहेगा ये 4 to 8 मार्क्स के लिए। तो पहले हम बोर्ड के लिए डील करेंगे और साइमल्टेनियसली इसके साथ एंट्रेंस में भी डील करेंगे कि ये कैसे क्वेश्चन है, क्या रहेंगे, उसके ऊपर देखते हैं। अब इसको हम स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन पढ़ेंगे अलग से और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अलग से। तो इसको 2 सेक्शन में स्टडी करेंगे। तो आइए लिखते हैं सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 1 दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन। लिखिए सोल्यूशन, माफ कीजिएगा सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। व्हाट इज सोल्यूशन, क्या होता है, डायरेक्टली डेफिनेशन आने से पहले कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। अब देखो, हम दुनिया में आए, हम अपना डेवलपमेंट किया, अपना डेवलपमेंट के साथ साथ हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने रिसर्च किया अपने अर्थ सरफेस यानी हमारी मदरलैंड, उसको हमने जानने की कोशिश की। तो हमने जब जाना तो देखा गया कि हमारा जो अर्थ है ये एटमॉस्फेयर, ऊपर एटमॉस्फेयर आसमान में देखूंगे तो एटमॉस्फेयर बनता है और जमीन में देखूंगे तो 71% अराउंड वाटर से पूरा ऑक्यूपाइड है। बाकी बचा हुआ लैंड है जिसमें हम सर्वाइव करते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जब स्टडी किया गया तो एटमॉस्फेयर देखा कि देयर इज अ वेरियस गैसेस, है ना। अब बहुत सारे गैसेस आपस में जुड़े हुए हैं और वो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। तो ऊपर देखा तो एटमॉस्फेयर में मिक्सचर है, फिर हमने जमीन पे स्टडी किया तो पता चला कि 71% लैंड वाटर से ऑक्यूपाइड है। उसमें से 3% वाटर जो है प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें कोई मिक्सचर नहीं है, सिर्फ सिंगल फॉर्म में अवेलेबल है। उसको हम ड्रिंक कर सकते हैं और उसको आपने पता है कि उसको आज हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के साथ साथ उसको भी थोड़ा सा ये कर दिया, खराब कर दिया। उसमें भी 3% में से कुछ शायद 2.1% हमारे लिए ड्रिंकेबल है। लास्ट टाइम शायद 1.9 ऐसा उन्होंने शो किया था, 2.1% अराउंड है। तो रेस्ट ऑफ जो 71% में से अगर आप 2% निकाल दो तो जो बचा हुआ वो क्या है, वो है सी वाटर। सी वाटर में अगर आप स्टडी करोगे तो सी वाटर में क्या है, वाटर है, मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉल्ट है उसमें, है ना। NaCl, KCl, MgCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट सब प्रेजेंट हुआ है। तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि क्यों ना हम एटमॉस्फेयर को स्टडी करें, साथ में क्या करें, सी वाटर को स्टडी करें। तो जब उन्होंने स्टडी किया तो सबसे पहले हमें पहली डेफिनेशन दी उन्होंने, हैशटैग मिक्सचर। तो उन्होंने बताया कि व्हाट इज माय मिक्सचर। हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, नॉलेज के लिए लेंगे हम, ठीक है ना। आप लिखेंगे तो मिक्सचर क्या है। जब एटमॉस्फेयर आप देखोगे कि बहुत सारे गैसेस आपस में जुड़े हुए हैं, तो गैसेस को उन्होंने क्या बोल दिया, कंपोनेंट। तो बोल दिया मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हो तो एयर इन एटमॉस्फेयर और सी वाटर, है ना। ये बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्सचर के। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाइड किया। तो ये जो मैं मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाइड कर रहा हूँ, 11 में सब बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा जाता है। तो मिक्सचर को हम 2 इसमें क्लासिफाइड करते हैं, सीधे नॉलेज के लिए आप लोगे 2 इसमें क्लासिफाइड किया जाता है। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर, और नंबर 2 क्लासिफाइड किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्पेलिंग में करेक्शन कर लेना अगर कुछ गलत हो तो, ये सिर्फ आप नॉलेज के लिए लिख लेना। बस आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हेडिंग लिखोगे मिक्सचर, इसकी डेफिनेशन लिख लेना। ये जो क्लासिफाइड कर रहा हूं मैं फर्दर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर यानी क्या, तो होमोजीनियस मिक्सचर यानी क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट आपस में आएंगे, भले ही उनके स्टेट अलग हो, कोई सॉलिड में रहेगा, कोई लिक्विड में रहेगा, कोई गैस में होगा, पर जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो वो वन स्टेट में या वन फेज में अपेयर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एयर है ना, एयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 है, सारे गैसेस स्टेट में। और जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एक वन स्टेट में अपेयर हो जाते हैं, सारे गैसेस स्टेट में अपेयर हो जाते हैं, वन फेज में अपेयर होते हैं। आप अपनी खुली आंखों से आप देख नहीं सकते कि नाइट्रोजन कौन है, ऑक्सीजन कौन है, CO2 कौन है। तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर यानी क्या, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें वेरियस कंपोनेंट आपस में कंबाइन होकर वन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल दूसरा दे सकते हो, जैसे आपने लिया इथेनॉल यानी अल्कोहल, ये लिक्विड स्टेट में, इसमें डाल दिया मैंने वाटर, ठीक है ना। तो इथेनॉल और अल्कोहल, वाटर कैसा होता है, कलरलेस। इथेनॉल का कलर हो सकता है, यस कलरलेस, ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, दोनों का एक अलग टेस्ट है। पर जब दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, वन फॉर्म में आ जाते हैं, है ना। अगर आप लोगे बियर कैसा होता है, येलोइश कलर, इसको वाटर में डाल दोगे
तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको एक वन कलर क्या मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा। इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। दूसरा अगर आप इसमें चाहे तो ले सकते हैं NaCl। NaCl कैसा होता है, सॉलिड। इसको किसी भी लिक्विड में डाल दो, जैसे वाटर, ये लिक्विड है, दोनों का स्टेट कैसा है, अलग। दोनों को मिक्स करने के बाद आपको एक मिलेगा NaCl का मिक्सचर, है ना, NaCl प्लस वाटर का मिक्सचर मिलेगा, और ये आपको क्लियर मिलेगा। तो इसमें आप अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते कि NaCl कौन है, वाटर कौन है, तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते खुली आंखों से कि हाँ NaCl दिख रहा है हमें सोल्यूशन, सॉरी मिक्सचर में। तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। तो ये हमारा पहला है मिक्सचर क्लासिफिकेशन, होमोजीनियस। सेकंड आता है हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस में आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दो डिफरेंट सब्सटेंस है, भले दोनों का स्टेट सेम होगा, पर दोनों को मिक्स करोगे तो आपको दो अलग अलग फेजेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड लेता हूं मैं, दो सब्सटेंस लेता हूं, दोनों लिक्विड स्टेट में अपियर है, वन इज ऑयल, सेकेंड इज वाटर। दोनों को मिक्स करूंगा तो क्या होगा, दोनों को मिक्स करूंगा तो हो सकता है आपका वाटर नीचे है और ऑयल इसके ऊपर, ये डॉट इसमें मैं सर्कल बना रहा हूं, ये ऑयल है और बाकी क्या है, वाटर। तो आपको इसमें खुली आंखों से आप देख सकते हो कि इसमें दो डिफरेंट लेयर प्रेजेंट है। तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें सारे एलिमेंट्स या सब्सटेंस आपस में जुड़े तो वन फेज में आ गए तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस का मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो आपस में जुड़े तो दो अलग अलग फेज में आ गए, उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस। तो ये दो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस आपके काम के लिए, सिर्फ आप लिखोगे ये मिक्सचर और इसके बाद हम आगे चलेंगे। गाइस तो हमने डेफिनेशन लिख दिया, मिक्सचर की डेफिनेशन लिख लिए। अब मिक्सचर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और वेरियस कंपोनेंट। तो अब क्या करेंगे, साइंटिस्ट ने पूरा फोकस कर दिया मिक्सचर के ऊपर और मिक्सचर को क्या कर दिया, क्लासिफाइड किया उन्होंने, वन इज होमोजीनियस, सेकंड इज हेटेरोजीनियस। फिर इसको फर्दर क्लासिफाइड किया कि जो कंपोनेंट है उनके साइज क्या है। तो हमारा नेक्स्ट रीडिंग रहेगा कि मिक्सचर की डेफिनेशन के बाद आप डायरेक्टली लिखोगे, जो स्टेट बोर्ड वाले होमोजीनियस हेटेरोजीनियस नहीं लिखा तो भी चलता है, डायरेक्टली लिखेंगे मिक्सचर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कंपोनेंट। तो पहला उन्होंने क्लासिफाइड किया मिक्सचर को, नंबर वन दैट इज कॉल्ड एज अ कोर्स मिक्सचर। तो देखो हम मिक्सचर को क्लासिफाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कंपोनेंट। अब कोर्स मिक्सचर यानी क्या, कोर्स मिक्सचर यानी क्या, ये बनता है इट इज फॉर्म बाय बिगर साइज कंपोनेंट, बिगर साइज कंपोनेंट। अब आपने बोला कि मिक्सचर यानी क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मेनी कंपोनेंट। तो ऐसे कंपोनेंट के साइज के हिसाब से हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो पहला हमारा है कोर्स, तो ऐसे बिगर साइज कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं सॉल्ट एंड शुगर। आप सॉल्ट को भी नेक आई से देख सकते हो, शुगर को भी नेक्स्ट आई से देख सकते हो, दोनों को आप खुली आंखों से देख सकते हो। तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, कोर्स। तो दोनों के साइज कैसे बड़े रहेंगे, दोनों को मिक्स करोगे तो आप क्लियर कर वहां देख सकते हो कि सॉल्ट एंड शुगर क्या है ना, आप उसको पहचान सकते हो। तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, कोर्स मिक्सचर। नंबर सेकंड आया, नंबर टू दैट इज कॉल्ड एज अ कोलाइडल। कोलाइडल की स्पेलिंग आप देख लेना बराबर, कोलाइडल मिक्सचर। व्हाट इज माय कोलाइडल मिक्सचर, कोलाइडल यानी क्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिया वाटर, ठीक है, एक बर्तन में, ये आपका पानी है, और इसमें मैंने बोला कि इसमें डाल दो स्टार्च, आपने डाल दिया स्टार्च। तो पानी का पहले कलर कैसा था, कलरलेस। जैसे इसमें आपने स्टार्च डाला तो आपको क्या हो जाएगा, ये एक नया, इसमें आपको दिखेंगे टर्बिडिटी, है ना। जैसे आपने पानी लिया, पानी क्लियर कट सोल्यूशन, इसमें डाल दो ग्लूकोज को मिक्स कर दो तो पानी का कलर कैसे हो जाएगा, टर्बिड। तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, कोलाइडल मिक्सचर। तो कोलाइडल मिक्सचर यानी कि आप दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो, चाहे उसका स्टेट सेम हो या डिफरेंट हो। तो जैसे आपने लिया स्टार्च आपने देखा होगा, उसको पानी में डाल दो, स्टर कर दो, तो आपको क्या करेगा, वो पानी जो क्लियर कट सोल्यूशन था उसमें टर्बिडिटी नजर आएगी। तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, कोलाइडल मिक्सचर। तो कोलाइडल मिक्सचर यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, साइज के हिसाब से हम क्लासिफाइड कर रहे हैं मिक्सचर को, डेफिनेशन भी वैसे लिखा है। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज फॉर्म बाय पार्टिकल whose size between, कोलाइडल मिक्सचर कैसे बनता है, इट इज फॉर्म बाय पार्टिकल whose size between 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, इतना पार्टिकल का साइज होना चाहिए। और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टार्च एंड वाटर। आप सुक्रोज ले सकते हो, माल्टोज ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो, सारी चीजें आप इसमें ले सकते हो। तो पहला क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं मिक्सचर का ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कोर्स, कोलाइडल। वीडियो को पॉज कर लो, दोनों लिख लो। तो वी आर कमिंग टू द लास्ट, हमारा जो मेन था इंट्रोडक्शन का, हमने चैप्टर नंबर सेक्शन 1 लिखा है सोल्यूशन। तो हम साइज ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से देखें, पहला देखा कोर्स, देखा कोलाइडल, तीसरी हेडिंग लिखेंगे सोल्यूशन, जो हमारी हेडिंग है, चैप्टर का नाम ही है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन यानी क्या, तो सोल्यूशन डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पे आराम से देखो, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two
और मोर कंपोनेंट। तो देखो यहां पे मैं कंपोनेंट, देखो यहां पे 3 वर्ड लिखा मैंने, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट रहेंगे या 2 से ज्यादा कंपोनेंट। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल लूज देयर, मैं साथ में रीड कर रहा हूं, अगर आपको पढ़ने में डिफिकल्टी हो तो मैं रीड कर रहा हूं। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more component in which individual particle lose their identity and cannot separate it in pure form by simple process। ठीक है ना, इसे 2 डेफिनेशन लिखा दूंगा, ये टेक्सचुअल डेफिनेशन है आपकी, इसके और एक मैं आपको गाइड वर्जन लिखा दूंगा इजी वे से। तो इन्होंने बोला है कि सॉल्यूशन है क्या, तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस है, यानी आप जो भी कंपोनेंट मिक्स करोगे उनका स्टेट अलग रहे या सेम रहे, जब वो आपस में मिक्स करेंगे तो वो एक फेज में आ जाएंगे, यानी आपको सिर्फ एक ही दिखेगा उसमें, कि आपको पता नहीं चलेगा इसमें कितना कॉम्बिनेशन है। तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल लूज देयर आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल पहले जैसे मैंने लिया NaCl पहले सॉलिड स्टेट में था, ठीक है, इसको मैंने डाल दिया वाटर में, ठीक है ना, ये लिक्विड स्टेट में। तो जब ये सॉलिड स्टेट में, तो इसकी कुछ इसकी आइडेंटिटी है कि ये सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ये वाटर है, इसकी भी कुछ आइडेंटिटी है। पर जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक क्लियर कट सॉल्यूशन जिसमें NaCl और वाटर दोनों कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। तो दोनों अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। और जब ये NaCl मिक्स हो गया वाटर में, तो इसको आप निकाल नहीं पाओगे, दोनों को सेपरेट नहीं कर पाओगे सिंपल प्रोसेस से। तो अगर आप सेपरेट कर पा रहे हो, और वो भी आप इनको सेपरेट कर भी लोगे, सपोज अगर आपने सेपरेट कर लिया, डिस्टिलेशन प्रोसेस है, पता है ना, NaCl और पानी को आप सेपरेट कर सकते हैं, पानी को इवोपरेट कर दो, नीचे बच जाएगा NaCl, पर जो NaCl रहेगा वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है दे कैन नॉट सेपरेट इन प्योर फॉर्म बाय सिंपल मेथड। तो सोल्यूशन है क्या, इन्होंने बोला कि सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट। एक तो 2 कंपोनेंट नहीं रहेंगे, नहीं तो और उसके अलावा आप ज्यादा कंपोनेंट इसमें मिक्स कर सकते हो। तो एग्जांपल NaCl वाटर ये ले सकते हो। मैंने बोला किसी को जाओ मेरे लिए टी बनाओ, तो आप टी बनाओगे तो क्या लोगे इसमें, वाटर प्लस शुगर प्लस क्या लोगे इसमें, टी पाउडर। तो देखो जब ये तीनों को मिक्स करोगे तो आखिरी वाला जो कॉम्बिनेशन है, इनको फिल्टर मार के जो आपको एक मिलेगा नया फॉर्म, वो आपको मिलेगा टी, ब्लैक टी, है ना। तो ये भी क्या हो गया आपका सोल्यूशन। तो देखो कंपोनेंट कितने, 1 2 3। तो उन्होंने बोला कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट, एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, ज्यादा कंपोनेंट इसमें है ना। तो अकॉर्डिंग टू जब वो आखिरी सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या रहेगा, होमोजेनियस, आपको इसमें सेपरेट लेयर नहीं मिलेगी। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप याली लिखोगे, नहीं तो साइंटिस्ट ने दूसरे भी लिख के दिए कि आप इसको सिंपल कर सकते हो कि सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के नाम उन्होंने बता दिया, एक कंपोनेंट को हम ये बोलते हैं, दूसरे कंपोनेंट को ये बोलते हैं। तो उन्होंने और करके डेफिनेशन लिख दी है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस, ये तो वर्ड रहेगा बिकॉज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी कंपोनेंट की जगह उन्होंने नाम लिख दिया कि अगर 2 कंपोनेंट की मिक्सचर है तो 2 कंपोनेंट कौन से, एक कंपोनेंट है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देयरफॉर अगर आप सोल्यूट को मिक्स करते हो सॉल्वेंट में तो आपको क्या मिलेगा, सोल्यूशन, अ क्लियर कट सोल्यूशन। इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल NaCl प्लस वाटर, आपको क्या मिलेगा, NaCl का सॉल्यूशन। तो ये NaCl, ये अब NaCl आपका एक सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट में, जिसको आपने वाटर में मिक्स कर दिया और उसको घोल दिया तो आपको एक क्लियर कट सॉल्यूशन मिल रहा है। वैसे ही शुगर को अगर पानी में आपने घोल दिया तो आपको एक क्लियर कट सॉल्यूशन मिलेगा। या आपको पैक बनाना है तो आप क्या लोगे, अल्कोहल प्लस पानी दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपको एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा जो क्लियर कट सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमारी डेफिनेशन है। तो एक तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो या ये डेफिनेशन लिख सकते हो, तो कॉपी कर लो इन्हें। मेन अपना जो हेडिंग था, हेडिंग के हिसाब से जो हमारा सेक्शन नंबर 1 है सोल्यूशन, उसको हमने देखा कि सोल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट। एक तो ये डेफिनेशन लिखी, दूसरी वो 2 कंपोनेंट है क्या, तो हमने लिख दिया कि सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, सोल्यूशन, ठीक है ना। पर गाइस आपको पहचानने के लिए बोला कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। 2 कंपोनेंट आपने बोला, 2 कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। तो ये आप 2 कंपोनेंट का नाम रखा, एक का नाम सोल्यूट, दूसरे का नाम सॉल्वेंट। किसी ने बोला कि पहचानो,
कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। जिन्होंने 11 में स्टडी किया है सब बेसिक कंसेप्ट उनका वहां पे हो चुका है, एक रिवीजन हो जाएगी। और बाकी जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे वो ध्यान रखें कि व्हाट इज बाय सोल्यूट। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जब आपस में मिक्स होते हैं क्या मिलता है, सोल्यूशन। तो व्हाट इज बाय सोल्यूट, सोल्यूट यानी क्या, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट। और व्हाट इज बाय सॉल्वेंट, तो किसी पूछा व्हाट इज बाय सॉल्वेंट तो आपको बताना रखना विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। स्मॉल का जगह क्या रहेगा, लार्ज अमाउंट। किसमें प्रेजेंट रहेगा, इन सॉल्यूशन। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देना, इन सॉल्यूशन, इसमें भी ऐड लिख देना, इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाया हमने दो मिक्सचर का, दो कंपोनेंट का, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो व्हाट इज बाय सोल्यूट, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। और व्हाट इज बाय सॉल्वेंट, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता आपको बोलूंगा पहचानो कि सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। मैं बोलूंगा 5 ग्राम ऑफ यूरिया, इसको मैं मिक्स कर रहा हूं 100 ml ऑफ वाटर के साथ, या 100 ml की जगह लेता मैं ग्राम, 100 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगा, यूरिया प्लस वाटर का सोल्यूशन। तो इनमें पहचान लो कि कौन है सोल्यूट, कौन है सॉल्वेंट। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पहचान लोगे कि सोल्यूट कौन है, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन, 5 ग्राम, इसका नाम क्या है, यूरिया। सॉल्वेंट कौन है, जो प्रेजेंट है 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम क्या आपका वाटर, तो ये हो गया सॉल्वेंट। ठीक है ना, एक तो इस टाइप से आप पहचान सकते हो, सिंपल। या आपको घुमा के पूछेंगे, इसको कॉपी कर लो। एग्जांपल नंबर 2 दे रहा हूं मैं यहाँ पे। किसी ने बोला कि आपके पास है 40% इथेनॉल सॉल्यूशन, आपके पास इथेनॉल सॉल्यूशन मिला है 40%। तो इसमें सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो आपको पता है कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन क्या होता है, 100%। सॉल्यूशन क्या होगा, 100%। तो सॉल्यूशन अगर 100% है तो उन्होंने बोला कि इथेनॉल का सॉल्यूशन बना हुआ है, पर उसमें 40% कौन है आपका, इथेनॉल। तो 40% अगर आपका इथेनॉल है तो आपको रेस्ट ऑफ क्या कंसीडर करना है, 60% क्या रहेगा, वाटर। तभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर क्या बनेगा आपको, 100% सॉल्यूशन। तो 100% किसका सॉल्यूशन बना है, इथेनॉल का बना हुआ है, पर उसमें 40% क्या आपका, इथेनॉल। आपको ये ध्यान रखना है। तो ऐसे कभी भी लिखा रहा तो ध्यान रखना, इसमें 40% इथेनॉल है और बचा हुआ क्या है, वाटर। अब पहचान लो सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट। तो डेफिनेटली जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या आपका, सोल्यूट। तो 40% ये आपका क्या हो गया, इथेनॉल सोल्यूट हो गया, और 60% क्या हो गया, वाटर। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, किसी ने बोला कि आपके पास है 50%, या ले लो यहाँ पे मैं 50 ले लेता हूं, 60% इथेनॉल सोल्यूशन। अब इसमें पहचानो सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। क्या पहचान सकते हो इसमें, डेफिनेटली पहचान सकते हो। अब सेम लॉजिक लगाओ, 40% यहाँ पे इथेनॉल था, 60% क्या था, वाटर। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 60% क्या रहेगा, इथेनॉल, और बचा हुआ 100 में से 40% क्या रहेगा, आपका वाटर। अब देख लो कम कौन है, कम कौन है, आपका वाटर। तो 40% आपका वाटर क्या रहेगा, सोल्यूट, और 60% क्या रहेगा आपका इथेनॉल, ये सॉल्वेंट। तो इस प्रकार आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस प्रकार आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वो सोल्यूट, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वो सॉल्वेंट। अब एक तीसरा एग्जांपल मुझे बताओ, इसमें 50% इथेनॉल सॉल्यूशन है, इथेनॉल सॉल्यूशन यानी इथेनॉल का सॉल्यूशन, इथेनॉल प्लस वाटर यानी क्या बन गया आपका फैट। तो बताओ इसमें सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो इसमें सोल्यूट कौन रहेगा, सॉल्वेंट कौन रहेगा, बताइए। तो आप यहां से देख सकते हो 50% इथेनॉल है, ठीक है ना, और 50% क्या रहेगा इसमें, वाटर। अब तो दोनों तो सेम है, दोनों तो सेम है, तो दोनों में से कोई भी क्या रह सकता है इसमें, सोल्यूट, और कोई भी क्या रह सकता है, सॉल्वेंट। ठीक है ना, इसमें कोई भी सोल्यूट रह सकता है, कोई भी सॉल्वेंट, बिकॉज क्वांटिटी क्या है, सेम। जिसकी क्वांटिटी कम वो सोल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो ये एग्जांपल आप कॉपी करेंगे नॉलेज के लिए, बिकॉज इसको हमें आगे यूज करना है, तो कॉपी कर लीजिए। So guys, we have understand the concept of solution, and solution we got it is a mixture of homogeneous mixture of two or more component. One component is a solute and another component is a solvent. तो अब साइंटिस्ट ने पूरा फोकस कर दिया सोल्यूशन के ऊपर, और आपको चैप्टर पढ़ना है पूरा सोल्यूशन। तो अब साइंटिस्ट ने अब सोल्यूशन के ऊपर पीछे पड़ गए और ये इसको फिर से सोल्यूशन को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कि सोल्यूट का स्टेट क्या है, क्या सोल्यूट सॉलिड, लिक्विड, गैस है। साइमल्टेनियसली सॉल्वेंट का स्टेट क्या है, गैस, लिक्विड स्टेट। इनके स्टेट के हिसाब से अगर दो डिफरेंट स्टेट सेम स्टेट अगर आपस में कंबाइन होंगे तो सोल्यूशन का स्टेट क्या होगा, उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बनाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन हम क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, और यहाँ पे लिख लेना इट इज क्लासिफाइड
शॉर्टकट में लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के टाइप्स लिखेंगे, और ये पूरा बोर्ड में एमसीक्यू के लिए होता है, बोर्ड एमएससीईटी और आपके एंट्रेंस लेवल में जो भी है इसमें यहां से पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता चला कि सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वन इज अ सोल्यूट, सेकेंड इज अ सॉल्वेंट, दोनों मिले क्या मिला आपको, सॉल्यूशन। तो आपको एक टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए 3 लाइन मारना है। लाइन नंबर 1 इसमें लिखना है सोल्यूट, लाइन नंबर 2 सॉल्वेंट। ये थोड़ा बड़ा रखना बिकॉज इसमें एग्जाम्पल भी आएंगे, तो ठीक है ना। तो ये ऐसा टेबल बना लीजिए और इसको लिख लेना एमसीक्यू। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, टोटल हम देखेंगे कितने टाइप्स हमें मिलते हैं। तो ये एमसीक्यू के लिए आपको लर्न करना है। तो गेट रेडी, बनाइए लाइन मार के। तो सबसे पहले स्टेट के हिसाब से क्लासिफाइड करेंगे। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 2-3 स्टेट होते हैं, आपको पता है ना। वैसे 5 है, बेसिकली सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है ना, पढ़ रहे थे तो 5 स्टेट ऑफ मैटर है। पहले 3 स्टेट लेते हैं। पहले लिखेंगे सोल्यूट, अगर आपका सॉलिड रहेगा तो क्या होगा, फिर लिक्विड होगा तो क्या होगा, और ये गैस होगा तो क्या होगा। सॉलिड का स्टेट मैं फिक्स कर देता हूं, ठीक है। सॉलिड का स्टेट में लेता हूं यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे भी लेता हूं सॉलिड, यहाँ पे भी क्या लेता हूं सॉलिड। तो देखो सॉलिड क्या है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है सॉलिड, एंड सोल्यूट क्या है, लेस अमाउंट में। तो एक बार मैंने लिया सोल्यूट सॉलिड है, ये सॉलिड सोल्यूट को मैं डाला सॉलिड सॉलिड में, तो सोल्यूशन का स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो ऐसा सोल्यूशन बताइए जिसमें आपने 2 चीजों को मिक्स किया और आपको 1 फेज मिला, सॉलिड इन सॉलिड वाला। तो सॉलिड सोल्यूट प्रेजेंट सॉलिड सॉलिड, और मिल गया आपको सोल्यूशन सॉलिड का। तो एग्जांपल आप देख सकते हो उसका, इसका एग्जांपल है बढ़िया बेस्ट, दैट इज कॉल्ड अलॉय, है ना। अलॉय में आप देख सकते हो दैट इज ब्रास। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, है ना। या सेकेंड निकेल प्लस गोल्ड एनोमेंट बनता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। तो इसमें क्या रहेगा, गोल्ड लार्ज अमाउंट में, निकेल क्या रहेगा स्मॉल अमाउंट में, इसमें कॉपर क्या रहेगा लार्ज अमाउंट में, जिंक क्या रहेगा स्मॉल अमाउंट में। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन का। आपका सोल्यूट भी सॉलिड है, सॉलिड भी क्या है सॉलिड, और ये आपको मिल जाएगा। तो ये पहला टाइप, ठीक है ना। इसके अलावा आप और कॉपी कर सकते हो, सिंपल सिंपल। सेकेंड, स्मॉल अमाउंट में लिक्विड है, लार्ज अमाउंट में सॉलिड है, दोनों को मिक्स कर दो तो डोमिनेटिंग कौन है, ये। तो फाइनल सॉल्यूशन का स्टेट क्या रहेगा, लिक्विड की सॉलिड, सॉलिड ही रहेगा, है ना। लार्ज अमाउंट में कौन है, ये, स्मॉल अमाउंट में ये। अब ऐसा एग्जांपल दो जिसमें लिक्विड प्रेजेंट है एज वेल एज सॉलिड प्रेजेंट है। क्या दे सकते हो एग्जांपल, गेस करो क्या दे सकते हो, जल्दी से सोचो। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में देखो, पता है पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में देखा होगा, मर्क्यूरी क्या होता है लिक्विड, और इसको मैं मिक्स कर देता हूं दूसरे मेटल के साथ। ये मेटल मैं लार्ज अमाउंट में लूंगा, मर्क्यूरी क्या लूंगा स्मॉल अमाउंट में। तो मर्क्यूरी लिक्विड है, तो देखो ये लिक्विड, तो मर्क्यूरी क्या बनेगा सोलिड, सोलूट। और सॉल्वेंट क्या बनेगा आपका मेटल, जो लार्ज अमाउंट में रहेगा। इन दोनों के मिक्सचर को मैं कर देता हूं, तो मर्क्यूरी प्लस मेटल, ये गुड एग्जांपल ऑफ दिस लिक्विड इन सॉलिड। तो ये आपका सोल्यूट लिक्विड है, ये सॉलिड है। फाइनल क्या रहेगा स्टेट, फाइनल स्टेट आप देख लो, जो डोमिनेटिंग है उसके हिसाब से रहेगा। तो ये डोमिनेटिंग है, तो फाइनल स्टेट क्या रहेगा वो। तो इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल दूंगी कि मर्क्यूरी प्लस कोई भी मेटल ले लो, क्या ले लो, जिंक ले लो, निकेल ले लो। चलो लेता हूं मैं यहाँ पे मेटल, मर्क्यूरी प्लस मेटल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मेटल की जगह क्या ले सकते हो, मर्क्यूरी की जगह आप मेटल की जगह ले सकते हो निकेल, कॉपर, जिंक। आपको पता है जब भी आपका मर्क्यूरी किसी मेटल के साथ मिलता है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, निकेल हो गया, कॉपर के साथ हो गया, तो उनका नाम चेंज हो जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, अमलगम। तो मर्क्यूरी प्लस मेटल के मिश्रण को क्या बोलते हैं, अमलगम। दुनिया में कितना गम, उसमें हमारा एक अमलगम। तो मर्क्यूरी जब किसके साथ, बचपन में आपने पढ़ा होगा सोडियम प्लस मर्क्यूरी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी का नाम चेंज हो जाता है जब भी वो किसी मेटल के साथ जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। दुनिया में कितना गम, उतना हमारा एक छोटा सा अमलगम। तो जब भी आपका मर्क्यूरी किसी मेटल के साथ जुड़ेगा तो मैंने कहा अमलगम। तो एक गुड एग्जांपल है। मर्क्यूरी लिक्विड होता है, मेटल क्या होता है सॉलिड। मेटल में आप ले सकते हैं निकेल, कॉपर, जिंक, सोडियम एक्सेट्रा। ये हमारा एग्जांपल होता है। अब तीसरा आता है सोल्यूट लिया हमने गैस, सॉलिड लिया सॉलिड। बोल एक एग्जांपल दे दो, सॉलिड एंड गैस का मिक्सचर क्या दे सकते हो आप, सोचिए। मिल सकता है आपको, जैसे आपने बचपन में किया था, आपने किया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। हाइड्रोजन लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये आपकी मेटल एरो में प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम बोल सकते हैं कि ये गैस है, हाइड्रोजन इज गैस एंड दिस इज मेटल इज अ सॉलिड। तो मेटल लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये सॉलिड हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, और हाइड्रोजन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है गैस स्टेट में, क्या हो जाएगा सोल्यूट। तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा आप लिख सकते हो, एग्जांपल आपको देना है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस शॉर्टकट लिख देता हूं, है ना, विथ
मेटल, या ऐसा लिख लो ना, हाइड्रोजन गैस प्लस मेटल। कौन से? पैलेडियम, कॉपर, जिंक, प्लेटिनियम और क्या यूज करते हैं? रोडियम। याद आ रहा है? तो ये आपके मेटल रहेंगे। इसमें कोई भी आप एक मेटल ले लो, लार्ज अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, हाइड्रोजन, इस टाइप के मिक्सचर क्या बोलेंगे ये। तो कॉपी कर लो इसे। तो वी हैव डन, हमने सॉलिड का फिक्स कर दिया था। मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी सॉलिड था, अभी क्या ले रहा हूँ? लिक्विड, 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 लिक्विड। यहाँ पे सेम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मुझे बताइए, लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट है लिक्विड, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड है। मिक्स कर दो, आपको सोल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका NaCl इन वाटर है ना, NaCl इन वाटर बेस्ट एग्जाम्पल है। और शुगर इन वाटर है ना, गुड एग्जाम्पल है इसका। तो आपका NaCl, चुटकी भर नमक, एक चम्मच नमक ले लो, एक गिलास पानी में डाल दो। एक गिलास पानी यानी सॉल्वेंट और एक चम्मच नमक यानी आपका सोल्यूट, दोनों मिक्स कर दो, स्टर कर दो, सोल्यूशन मिलेगा। तो देखो ये सॉलिड इन वाटर, तो आपका NaCl ये सोल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। शुगर ले सकते हो उसकी जगह, या और एक एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल जैसे आयोडीन, ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसको क्लोरोफॉर्म में डाल दो, सॉरी CCl4 में डाल दो, तो ये लिक्विड में होता है, और ये क्या होता है? सॉलिड में। तो आयोडीन इन सॉलिड, तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड, लिक्विड इन लिक्विड, सोल्यूट में लिक्विड, सॉल्यूट लिक्विड। ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? तो इसको तो आपने देखा होगा कि लोग पैक बनाते हैं। 30 ml अल्कोहल लेते, 70 ml उसमें पानी डालते, बन देता पैक। तो 30 ml अल्कोहल, सोल्यूट, 70 ml पानी, दैट इज सॉल्वेंट, दोनों मिक्स कर दो, बन गया आपका पैक। तो आप ले सकते हो यहाँ पे इथेनॉल इन वाटर, ये आपका पैक हो गया। अब पीना नहीं, हाँ अभी उम्र नहीं आप लोगों की, आप बस देख सकते हो। इथेनॉल इन वाटर पैक, दोनों लिक्विड में, इथेनॉल सोल्यूट, ये सॉल्वेंट है ना। और क्या दे सकते हो? गैसोलीन, गैसोलीन, गैसोलीन पता है ना आपको, बचपन में पढ़ा था सॉलिड सब बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री, हमने ड्रिल करके निकाला था जमीन से, चट्टानों को फोड़ के, और उसमें गैसोलीन मिला, जिसमें क्या होता है? पेट्रोल होता है प्लस बेंजीन, ये सब मिक्सचर होते हैं, पता ना आपको, बचपन में पढ़ा था। तो एग्जांपल ले सकते हो। अब सोल्यूट आपका गैस है, सॉलिड क्या है? लिक्विड। एग्जांपल तो उसका बड़ा प्यारा सा, बहुत सारा लिक्विड, छोटा सा गैस। क्या दे सकते हो? आप पीते हो उसको, दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, बियरचेस है ना। सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपको थम्स अप, पेप्सी वगैरह। तो थम्स अप में क्या होता है? CO2 है ना, इन सॉफ्ट ड्रिंक। और बेवरेज, सॉफ्ट ड्रिंक को क्या बोलते हैं? बेवरेज। तो CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक, बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा। CO2 स्मॉल अमाउंट में, और ये मुझे बताइए क्यों CO2 हम उसमें डालते हैं थम्स अप, पेप्सी में? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि व्हाई CO2 आर प्रेजेंट और वी डीप, उसको कॉम्प्रेस करके क्यों डालते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में? इसका आंसर मुझे बताना है। तो ये चौथा, पांचवा, छठवां टैंक मिला है ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट का स्टेट एंड सॉलिड का स्टेट, सॉलिड का स्टेट। कॉपी करो इसे। सोल्यूट आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस ही है। पहले हमने सॉलिड लिया था, लिक्विड लिया था, अब लास्ट फेज स्टेट ले रहे गैस। 3 ही स्टेट में डील करेंगे सॉलिड को, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सोल्यूट को भी 3 स्टेट में। अब मुझे बताइए, आपका सॉलिड गैस है लार्ज अमाउंट में, सोल्यूट सॉलिड है स्मॉल अमाउंट में, क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? बोलिए क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? आप घर पे पूजा करते हो है ना, ओम जय जगदीश, और लगाते हो कैंपर। तो कैंपर को अगर आप खुला रख दोगे, आपके रूम में पूरी हवा है, एयर, लार्ज अमाउंट में गैस, और कैंपर को आप रख दो, तो कैंपर क्या हो जाएगा? एक दिन बड़ा दिखेगा, दूसरे दिन छोटा, तीसरे दिन छोटा, धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। क्यों? सब्लिमेशन होता है ना, वो रूम टेम्परेचर भी इवोपरेट होना चालू हो जाता है। तो ये गुड एग्जाम्पल है हमारा, कैंपर इन एयर है ना। एयर लार्ज अमाउंट में, कैंपर छोटा सा। अगर कैंपर नहीं पसंद, नैप्थोलिन बॉल, आप टॉयलेट वगैरह में नैप्थोलिन बॉल डाल देते हो ना, या घर में नैप्थोलिन बॉल रख देते हो, तो नैप्थोलिन बॉल स्टार्टिंग में बहुत बड़ा होता है, और पूरी रूम में हवा 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 लार्ज अमाउंट में, नैप्थोलिन बॉल छोटा सा, तो धीरे धीरे कम होते जाता है। सब्लिमेशन प्रोसेस है वो, ध्यान रखना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नैप्थोलिन प्लस एयर, ये एक एग्जाम्पल है। या एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 आप क्या दे सकते हो? आयोडीन, आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है इन एयर। तो स्मॉल अमाउंट में कैंपर, लार्ज अमाउंट में क्या है आपका? एयर, एयर यानी गैस, और कैंपर क्या है? सॉलिड। गुड एग्जाम्पल। तो ये आपको हो गया। सेकेंड, लिक्विड इन गैस। बोलिए, बहुत सारी हवा है, स्मॉल अमाउंट में लिक्विड, तो क्या बनेगा? तो आप अपने लगाते हो डीओ वगैरह, उसमें एक आता है फॉग है ना, तो गुड एग्जाम्पल है फॉग। या आप ले सकते हो, अभी बारिश हो रही है, लार्ज अमाउंट में एयर है और उसमें बारिश होकर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है ना, पार्टिकल्स, तो स्मॉल अमाउंट में लिक्विड और लार्ज अमाउंट में एयर, वो भी हमारा एक हो सकता है ना, ह्यूमिडिटी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड, क्या लिख सकते हो? बोलिए, दैट इज क्लोरोफॉर्म। एक यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में आप लिख सकते हो, दैट इज एयर। आप यहाँ पे लिख सकते हो वाटर ड्रॉपलेट प्लस एयर, काफी अच्छा है। एक और दिया उन्होंने, दैट इज नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस इन CCl4, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है उन्होंने।
ये आपके टेक्स्ट पे एग्जाम्पल दिया, वहां से मैंने कॉपी क्या करी है, नाइट्रोजन गैस इन CCl4 या क्लोरोफॉर्म ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म अच्छा रहेगा, एक एग्जाम्पल लेना है। तो सॉलिड, लिक्विड, इधर देखो एग्जाम्पल, आखिरी वाला गैस इन गैस, सोलिड में गैस, सॉलिड में गैस, बोलो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल एयर है ना। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, जिसमें सबसे डोमिनेटिंग कौन है, नाइट्रोजन गैस, रेस्ट ऑफ द क्या है आपके ऑक्सीजन वगैरह। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के स्टेट के हिसाब से आप 9 टाइप्स ऑफ क्या बना सकते हो, सॉल्यूशन। तो बोर्ड में एमसीक्यू में रहेगा कि अगर आपका कैंफर इन एयर है, कैंफर अगर एयर में एक्सपोज कर दोगे तो इसमें सोल्यूट का स्टेट क्या है, सॉल्वेंट का स्टेट क्या है, आप पहचानो। या ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये सॉलिड और ये एयर है यानी गैस है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मेजर डोमिनेटिंग कौन सा है, ये सारे गैस है, सबकी स्टेट गैसेस फॉर्म में, तो ये गैसेस सॉल्यूशन हो गया। इससे पहले आपने देखा लिक्विड सॉल्यूशन, उससे पहले क्या देखा आपने, सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसको लिखिए, एमसीक्यू के लिए टेबल बना लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे जिसमें आपको मैं नोट लिखा के दूंगा, समरी लिखा के दूंगा और आगे हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।